यह बात टुनटुनपुर गांव की है। इस गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम मोटू था, एक का नाम पतलू था और पतलू के साथ पतलू की बहन पतली भी रहती थी। पतली और मोटू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वह दोनों हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे मिला करते थे। लेकिन पतली और मोटू को पता नहीं था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है। चुड़ैल रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान किया करती थी। एक दिन जब मोटू और पतली दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो मोटू पतली से बोलता है। अरे वाह पतली, आज तो तू बहुत ही सुंदर लग रही है। फिर पतली बोलती है। मोटू जी, आप मुझे मस्का मत लगाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मेरी जान पतली, आज ऐसे गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हुआ, क्या परेशानी है तुझे? मोटू जी, मैं गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? आप मेरे लिए घर पर अपनी शादी की बात करने कब आ रहे हो? क्योंकि मेरे पतलू भैया के पास मेरे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। मैं कब तक पतलू भैया को मना करती रहूंगी? मुझे नहीं पता। आज शाम को आप चुपचाप घर आ जाना और मेरे पतलू भैया से बात कर लेना अपनी शादी की। ठीक है मेरी जान पतली, तू ऐसे परेशान मत हो। आज ही शाम को आ जाऊंगा तेरे घर अपनी शादी की बात करने के लिए। पतली और मोटू यह सब बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातें नींद में रहने वाली चुड़ैल सुन रही है। फिर पतली और मोटू वहाँ से चले जाते हैं, तो चुड़ैल बोलती है। अरे वाह, यह मोटू कितना सुंदर है। मुझे इस मोटू से ही शादी करनी है। लेकिन इस पतली के होते हुए मोटू मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस पतली का रूप ले लूं और पतली को मार दूं तो मोटू मुझसे शादी कर लेगा। चुड़ैल यह कहकर पतली के घर चली जाती है। पतली जब सो रही थी तो चुड़ैल पतली को उठाकर ले आती है और अपने नीम के पेड़ में कैद कर देती है और खुद वापस पतली के घर जाकर पतली का रूप लेकर पतली के बेड पर सो जाती है। फिर शाम को मोटू पतलू के पास जाता है और पतलू से बोलता है। और पतलू भाई कैसा है? तू, मुझे तुझसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तेरे घर आया हूँ। फिर पतलू बोलता है। मोटू भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, बताओ आपको क्या बात करनी थी? पत्नी भाई, मैं तेरी बहन पतली से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जल्दी ही पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पतलू भाई, पतली कहीं बाहर गई है क्या? दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं मोटू भाई, पतली अपने कमरे में सो रही है। ठीक है पतलू भाई, मेरी पतली को आराम करने दो, मैं अपने घर चलता हूँ। यह कहकर मोटू अपने घर आ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पतली और मोटू की शादी हो जाती है, लेकिन मोटू को पता नहीं था मोटू ने जिससे शादी करी है वह एक चुड़ैल है। फिर एक दिन मोटू और पतली सो रहे थे तो रात के ठीक 12 बजते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसी टाइम मोटू की नींद खुल जाती है। तो मोटू बोलता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरी पतली कहाँ है? फिर चुड़ैल बोलती है। मोटू जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने मुझसे ही शादी करी है। मैंने आपकी पत्नी को तो मेरे पेड़ में कैद करके रखा है। चुड़ैल की यह बात सुनकर मोटू डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भागता हुआ पतलू के पास जाता है और पतलू को जल्दी से सारी बात बता देता है। तो पतलू बोलता है। मोटू, तुम चिंता मत करो, मुझे इसका उपाय पता है। चुड़ैल जहाँ रहती है मैं उस पेड़ को ही जला दूंगा। फिर मोटू और पतलू जाकर उस पेड़ को जला देते हैं, तो चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है और पतली चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाती है।